नमस्कार साथियों। राजस्थान इतिहास के बारे में अपने 3 टॉपिक पूरे किए हैं। अगला पार्ट है मेवाड़ राज्य का इतिहास। राजस्थान इतिहास के मेवाड़ राज्य के इतिहास के बारे में विधिवत रूप से शुरुआत करते हैं। मेवाड़ राज्य का इतिहास। मेवाड़ राज्य का इतिहास। इसमें पहले मेवाड़ के प्राचीन नाम के बारे में देखते हैं। मेवाड़ राज्य का प्राचीन नाम मेवाड़ राज्य का प्राचीन नाम महाभारत काल में स्वी जनपद था। महाभारत काल में मेवाड़ राज्य का प्राचीन नाम स्वी जनपद था। इस स्वी जनपद की राजधानी मध्यमिका नगरी चित्तौड़गढ़। मध्यमिका नगरी चित्तौड़गढ़ महाभारत काल में स्वी जनपद। और अन्य प्राचीन नाम मेवाड़ राज्य के अन्य प्राचीन नाम मेदपाट, प्रगपाट, उच्चर और वेदांता। ये थे प्राचीन नाम। महाभारत काल में स्वी जनपद था। स्वी जनपद की मध्यमिका नगरी चित्तौड़गढ़ राजधानी थी। और अन्य प्राचीन नाम ये 4 थे: मेदपाट, प्रागपाट, उच्चर और मेदांता। इन सभी क्षेत्र में इस क्षेत्र में मेर जाति की अधिकता होने के कारण इसे मेवाड़ कहा जाता है। इन सभी क्षेत्र में मेर जाति की अधिकता होने के कारण इसे मेवाड़ कहा जाता है। आगे देखते हैं वर्तमान में मेवाड़ के क्षेत्र। वर्तमान
में मेवाड़ क्षेत्र। वर्तमान में मेवाड़ क्षेत्र उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा और प्रतापगढ़। वर्तमान में मेवाड़ क्षेत्र के ये सभी वर्तमान जिले हैं। वर्तमान में मेवाड़ क्षेत्र उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा और प्रतापगढ़ में। ये मेवाड़ राज्य का वर्तमान क्षेत्र और मेवाड़ राज्य का प्राचीन नाम था। अब मेवाड़ राज्य में राजवंश, मेवाड़ राज्य में राजवंश गुहिल राजवंश था। गुहिल राजवंश इस गुहिल राजवंश के ऊपर में अबुल फजल के अनुसार देखते, अबुल फजल के अनुसार गुहिल ईरानी बादशाह नौशेखा का वंशज है। गुहिल है ना, ये ईरानी बादशाह नौशेखा का वंशज है। अबुल फजल के अनुसार गुहिल ईरानी बादशाह नौशेखा का वंशज है। अगला है कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार, कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार गुहिल वल्लभीनगर शासक शिलादित्य एवं पुष्पावंती के वंशज है। गुहिल वल्लभीनगर शासक शिलादित्य एवं पुष्पावती के वंशज है। अबुल फजल के अनुसार गुहिल ईरानी बादशाह नौशेखा का वंशज है। कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार गुहिल वल्लभीनगर शासक शिलादित्य एवं पुष्पावती के वंशज है। और अबुल फजल ने गुहिल रघुवंशी भी है। अबुल फजल ने गुहिलों के बारे में गुहिल रघुवंशी भी है और वल्लभीनगर शासक शिलादित्य एवं पुष्पावती के वंशज है। राजवंश गुहिल था। अबुल फजल के अनुसार गुहिल ईरानी बादशाह नौशेखा
का के वंशज है। और कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार गोहिल वल्लभी नगर शासक शिलादित्य एवं पुष्पावती के वंशज है। गोहिल रघुवंशी भी है। और मेवाड़ के शासक इतिहास में खुद को सूर्यवंशी और हिंदू राजा सूरज कहलाते हैं। मेवाड़ के शासक इतिहास में सूर्यवंशी एवं हिंदुआ सूरज कहलाते हैं। मेवाड़ के शासक इतिहास में सूर्यवंशी एवं हिंदुआ सूरज कहलाते हैं। मेवाड़ के शासक इतिहास में सूर्यवंशी एवं हिंदुआ सूरज कहलाते हैं। देखते हैं इसके बारे में। यह सूर्य इस सूर्य से विवस्वान और इस विवस्वान का वंशज आ जाता है दशरथ। इस दशरथ का वंशज राम के लव और कुश, राम के वंशज लव और कुश। सूर्य से विवस्वान और विवस्वान से दशरथ, दशरथ से राम और राम से लव और कुश। और लव और कुश 108वां वंशज विजयभूप या राणा विजयभूप राजा हाम। लव और कुश का 108वां वंशज विजयभूप या राजा हाम था। विवस्वान से लेकर विजयभूप तक मेवाड़ की राजधानी अयोध्या राजधानी थी। विजयभूप ने अपनी राजधानी वल्लभी नगर गुजरात को बनाई। विजयभूप का छठा वंशज शिलादित्य था।
विजयभूप का छठा वंशज शिलादित्य था। शिलादित्य की भी राजधानी वल्लभी नगर थी। वल्लभी नगर गुजरात। और इस शिलादित्य की 6 पुत्रियां शिलादित्य को 6 पुत्रियों की प्राप्ति हुई। और शिलादित्य का विवाह आबू के आबू राज्य में परमार वंश था। परमार वंश, इस परमार वंश में एक राजकुमारी पुष्पावती, आबू राज्य की राजकुमारी पुष्पावती से शिलादित्य का विवाह हुआ। इस राजकुमारी शिलादित्य से पुत्र की प्राप्ति हुई। उस पुत्र का नाम उस पुत्र को कमलावती ब्राह्मणी यह वीरनगर की थी। इस पुत्र को कमलावती ब्राह्मणी ने एक गुफा में उसकी रक्षा की और इस पुत्र की पुष्पावती ने प्राप्त किया और इस शिलादित्य पर अरबों का आक्रमण होने के कारण ये वीर गति को प्राप्त वीर गति को होने के कारण इस राजकुमारी पुष्पावती से पुत्र की प्राप्ति को कमलावती ब्राह्मणी ने गुफा में इसकी रक्षा की। इसलिए इनकी उत्पत्ति गुआ घुइल नाम पड़ा। इस पुत्र का नाम गुआ या घुइल। कमलावती ब्राह्मणी वीरनगर की थी। उसने इस गुफा में ले जाके इनकी रक्षा की और इस कारण इसका नाम गुआ पड़ा या घुइल। मेवाड़ राज्य में गुहिल वंश की स्थापना करने वाले प्रथम शासक राजा गुहिल ही थे। राजा गुहिल, इनके भी 3 नाम है, राजा गुहिल, गुहादित्य या गुहिलोत। राजा गुहिल ने 566 ईस्वी में मेवाड़ में गुहिल वंश की स्थापना की।
गोहिल वंश की स्थापना राजा गोहिल ने 566 ईस्वी में मेवाड़ राज्य में गोहिल वंश की स्थापना की। ठीक है, इसमें देखते हैं मेवाड़ के शासक इतिहास में सूर्यवंशी एवं हिंदुआ सूरज कहलाते हैं। सूर्य से विवस्वान से दशरथ से राम से लव और कुश, लव कुश का 108वां वंशज विजयभूप या राजा हाम था। इनकी राजधानी अयोध्या और इस शिलादित्य ने अपनी राजधानी वल्लभ नगर गुजरात को बनाया। शिलादित्य की 6 पुत्रियों की प्राप्ति हुई। आबू की परमार वंश राजकुमारी पुष्पावती से विवाह हुआ और 6 पुत्रियों की प्राप्ति हुई। एक पुत्र प्राप्त हुआ, तब शिलादित्य पर अरबों का आक्रमण हुआ। अरबों का आक्रमण होने के कारण शिलादित्य वीर गति को प्राप्त हो गई और राजकुमारी पुष्पावती का पुत्र उनकी देखरेख कमलावती ब्राह्मणी ने गुफा में की। इससे गुहा या गोहिल नाम पड़ा। गोहिल वो पुत्र था। इसी के कारण राजा गोहिल ने गोहिल वंश की स्थापना मेवाड़ राज्य में 566 ईस्वी में इसमें की। और आगे देखते हैं मेवाड़ का राजवाक्य। मेवाड़ का राजवाक्य जो दृढ़ राखे धर्म तिहि राखे करतार। मेवाड़ राज्य का राजवाक्य है जो दृढ़ राखे धर्म तिहि राखे करतार। अब हम मेवाड़ राज्य के राजाओं के बारे में विधिवत रूप से शुरुआत करेंगे। पहले हमने मेवाड़ राज्य गोहिल वंश की स्थापना कहाँ से हुई, किसने की, कब की, कहाँ से गोहिल नाम पड़ा और अबुल फजल और कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा दिए गए गोहिल की उत्पत्ति के गोहिल वंश की स्थापना के बारे में देखा। अब राजा गोहिल को देखते हैं। महत्वपूर्ण जानकारी। राजा गोहिल ये प्रथम शासक। राजा गोहिल को गोहिलों का आदि पुरुष कहा जाता है। गोहिलों का आदि पुरुष क्योंकि इसने ही मेवाड़ राज्य की स्थापना की और गोहिल वंश की मेवाड़ में स्थापना की राजा गोहिल ने। और राजा गोहिल की सहयोगी जाति भील थी। राजा गोहिल ने भील जाति पर कोई कर व लाग बाग नहीं लगाने का संकल्प लिया था। राजा गोहिल के बाद मेवाड़ का शासक नागादित्य बनता है। इनके काल व प्रमाणिक इतिहास नहीं मिलता है।
नागादित्य के बाद महेंद्र प्रथम, महेंद्र प्रथम के बाद शिलादित्य, शिलादित्य के बाद अपराजित, अपराजित के बाद महेंद्र द्वितीय, महेंद्र सेकंड। इनके काल में कोई प्रमाणित इतिहास नहीं मिलता है, प्रमाणित इतिहास नहीं मिलता है। महेंद्र द्वितीय ने भील जाति पर कर वसूली शुरू की। पहले राजा गोइल की सहयोगी जाति भील जाति थी। इसी कारण महेंद्र द्वितीय ने भील जाति पर कर वसूली शुरू करने के कारण महेंद्र द्वितीय की भीलों द्वारा हत्या की गई, क्योंकि राजा गोइल ने कह रखा था कि गोइलों पर, अब गोइल वंश का कोई भी शासक आएगा वो भील जाति पर कोई कर वसूली नहीं लेगा। महेंद्र द्वितीय ने भील जाति पर कर वसूली शुरू करने के कारण भीलों द्वारा इनकी हत्या की गई। महेंद्र द्वितीय की भीलों द्वारा हत्या की गई। अब अपन अपने अगली क्लास के होगी तब अपने मेवाड़ राज्य के अगले शासक के बारे में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।